हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के इतिहास का प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं, जो कि टर्म टू एग्ज़ाम यानी आप इसे सैम्पल पेपर कह सकते हैं, जो कि शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया। दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में इस पूरे सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आपके पेपर आने वाला है सेकंड टर्म में, तो मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो जो 240 नंबर के आएंगे, और जो टाइम है, समय जो है 2 घंटे आपके पास रहेगा। इसी प्रकार से सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। खंड का, खंड खा, खंडगा, खंडघा में इस तरह से प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन है पुनर्जागरण के मुख्य कारण क्या थे। जी हाँ, पुनर्जागरण के मुख्य कारण क्या थे। तो दोस्तों, अगर हम पुनर्जागरण के मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण था धर्म युद्ध। क्या था? धर्म युद्ध। जी हाँ, धर्म युद्ध सबसे पहला कारण था। और अगर हम बात करें तो 11वीं शताब्दी के अंत से दोस्तों 13वीं शताब्दी तक जारी रहे जितने भी धर्म युद्ध हुए थे, और धर्म युद्धों के कारण यूरोप के जो सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक पक्षों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरा है दोस्तों औद्योगिक क्रांति के पुनर्जागरण का दूसरा है वो है धर्म सुधार आंदोलन। क्या है? धर्म सुधार आंदोलन। ये दूसरा कारण क्या है? धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण का दूसरा कारण है। दोस्तों, अब धर्म सुधार आंदोलन की अगर बात करें तो अनेक विद्वानों ने चर्च के जो अधिकारों को चुनौती दी, और जनसाधारण जो है पहली बार ये सोचने लगा कि चर्च के नियम अंतिम नहीं हैं, और इस नवीन दृष्टिकोण से मनुष्य के विचारों में जागृति आई। पुनर्जागरण का तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वह भौगोलिक खोजें। जी हाँ, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण पुनर्जागरण को है भौगोलिक खोजें। तो भौगोलिक खोजें पुनर्जागरण का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। हालांकि आपसे कल 2 ही कारण पूछे गए दोस्तों, तो ये आपको देकर चलना है। तो भौगोलिक खोजें दूसरा सबसे बड़ा कारण। भौगोलिक खोजें अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो इटली के वैज्ञानिक जो है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, और न्यूटन ने ब्रह्मांड के विषय में वैज्ञानिक अनुमानों को सूत्रबद्ध किया। कोपरनिकस ने अपनी खोजों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। इसी प्रकार अगर हम बात करें पुनर्जागरण का दोस्तों, छपाई खाने का आविष्कार भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। तो ये है पुनर्जागरण के प्रमुख कारण दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो औद्योगिक क्रांति अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें दोस्तों, तो औद्योगिक क्रांति का आर्थिक प्रभाव ये होता है कि जो ग्रामीण जो किसान थे वो शहरों में इन कारखानों में काम करने लगे। इससे उनके दोस्तों आय में वृद्धि हुई, और उनके पास जो है दोस्तों खरीदने की क्षमता में वृद्धि हुई, और जो है मज़दूर अब जो है दोस्तों अपने आवश्यक संसाधनों को प्राप्त कर सकता था, उसे खरीद सकता था, क्योंकि अब उसके पास पहले से ज़्यादा जो है पैसे कह सकते हैं या मुद्रा आने लगी। तो ये औद्योगिक क्रांति का आर्थिक प्रभाव है। साथ साथ देखेंगे दोस्तों जो छोटे मोटे जो उद्योग थे वो अब समाप्त हो गया, उनका स्थान जो है बड़े बड़े उद्योगों ने ले लिया। चलिए, नेक्स्ट अथवा पूछा गया इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिरता ने औद्योगिक क्रांति के आगमन में किस प्रकार योगदान दिया। तो दोस्तों, जैसे हम सबको पता कि इंग्लैंड में एक ही शासन था, एक ही वहाँ की जो राजनीतिक स्थिरता थी बहुत काफ़ी अच्छी थी, यानी वहाँ पर शासन बार बार बदलता नहीं था, और इस राजनीतिक स्थिरता ने वहाँ पर औद्योगिक क्रांति के आगमन में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्योंकि नियम वहाँ के जब शासक द्वारा बनाया जाता तो उसका नियम का पालन किया जाता था। ऐसा नहीं था कि भाई जो है इंग्लैंड है वो कई भागों में बटा हुआ हो, और अलग अलग भागों में अलग अलग जो है लोग जो नेता वो शासन कर। तो जब पूरा इंग्लैंड जो है पर वहाँ पर एक ही व्यक्ति का शासन था, वहाँ पे एक क्षत्रिय राज था, तो वो बहुत बड़ा कारण था इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का, क्योंकि नियमों को लागू करना, नियम बनाना सभी कुछ आसान था। तो ये सबसे बड़ा कारण था इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने का दोस्तों। क्वेश्चन तीसरा पूछा गया है ब्रिटेन और भारत और चीन के बीच त्रिकोणीय व्यापार की व्याख्या करें। क्वेश्चन 4 पूछा गया तो सन्यास सेन के 3 सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सभी बताया कि आपका जो आधुनिकीकरण की ओर जो चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया सन्यास सेन के बारे में। तो सन्यास सेन के अगर हम 3 सिद्धांतों की बात करें मेरे दोस्तों, तो सन्यास सेन के जो 3 प्रमुख सिद्धांत थे उसमें कौन कौन थे? राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। क्या क्या था दोस्तों? राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद, ठीक है, उसके बाद क्या था? गणतंत्र, राष्ट्रवाद के बाद गणतंत्र, और तीसरा था समाजवाद। तो ये सन्यास सेन के 3 प्रमुख सिद्धांत थे दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनर्जागरण ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया, और प्रोटेस्टेंट सुधार पर जोर देते हुए चर्चा करें। तो पुनर्जागरण ने वास्तव में दुनिया को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया दोस्तों, चाहे वो
छपाई खाने के आविष्कार के माध्यम से पुस्तकों को लोगों तक पहुंच हो, चाहे वो भौगोलिक खोजें हों, चाहे धर्म चोर आंदोलन हो, चाहे वो कुश्तुननिया विद्रोह का अधिकार हो, धर्म युद्ध हो, और इन सभी वजह से पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और विचारों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं वास्तव में पुनर्जागरण ने पूरी तरह से दुनिया को प्रभावित किया। और अगर हम प्रोटेस्टेंट की बात करें तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि कैथोलिक धर्म में जो है लगातार जो आप कह सकते हो वहाँ पर नए नए कानून बनाए जाने लगे, जो दकियानुसी परंपराएं थी उसको समाप्त कर दिया गया, और मार्टिन लूथर किंग जैसे जो समाज सुधारक आते हैं और वहाँ पर जो चर्च की बुराई थी उसको समाप्त करके, जहाँ पर ये पहले होता था कि भाई चर्च आखिरी सत्ता है, चर्च का ही अधिकार सभी पर, चर्च के बताए गए ही मार्गों पर आपको चलना होगा, चर्च के माध्यम से आप अपने सामाजिक और जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर सकते थे। यानी अब चर्च जो है पहले जैसा नहीं रहा, यानी चर्च की जो महत्वता थी या जो उसकी उत्तमता थी अब उसे धीरे धीरे समाप्त किया जाने लगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इस पर क्वेश्चन पूछा गया कि 17वीं सदी के यूरोपीय लोगों के लिए दुनिया अलग कैसे दिखाई दी। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों हम करने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन का जो है PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द पॉलिटिकल मास्टर पर वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, इंग्लैंड में 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में विरोध आंदोलनों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो इंग्लैंड में 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति को लेकर हम देखें तो कई प्रकार विरोध प्रदर्शन भी किए गए, श्रमिकों ने भी अपने अधिकारों की मांग की, कई कानून ऐसे बनाए गए जहां पर श्रमिकों ने अपने आप को काम करने का अच्छे स्थान मांगे, अच्छा वेतन मांगा। तो बहुत सारा विरोध आंदोलन हुआ था। ये सारी चीज़ हम दोस्तों आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे। कपास कताई और बुनाई उद्योग में तकनीकी परिवर्तन का वर्णन करें। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जब औद्योगिक क्रांति आई तो औद्योगिक क्रांति में कपास के उत्पादन में, बुनाई के उत्पादन में तब वृद्धि हुई जब जो है वहाँ पर कह सकते हैं कि मशीन का आविष्कार कर दिया गया। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार कर दिया गया। अब कपास की जो बुनाई थी पहले से तेज़ गति से होने लगी, उत्पादन की क्षमता बढ़ गई। पहले काम करते हुए बहुत ज़्यादा लोग दिखाई देते थे परंतु उतना उत्पादन नहीं हो पाता था, लेकिन जैसे जैसे मशीनों का आविष्कार हुआ वैसे वैसे कपास के उत्पादन में लगातार वृद्धि होती गई, और अब जो है उत्पादन इतना ज़्यादा हो गया कि अब उत्पादन जो है अन्य राज्यों में बेचा भी जाने लगा था। तो ये सभी दोस्तों औद्योगिकरण के कारण ही संभव हो पाया था, नए नए आविष्कारों के माध्यम से ही संभव हो पाया था। चीन और जापान द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण दो पथों का विश्लेषण कीजिए। इसका क्वेश्चन के दोस्तों जो PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए स्रोत को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है मूल निवासियों से वहाँ से जो आपको दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह से और भी क्वेश्चन जो है आपको देखने हैं। ठीक है, इसलिए इसके अलावा देखें तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों जो है स्रोत से पूछा गया है। नीचे दिए गए स्रोत को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय कड़ा विरोध जाहिर किया जाता है। यह अभागी नस्ल जिसको सभ्य बनाने के लिए हम इतनी जहमत उठाई अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो मूल निवासी विस्थापन से यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों मानचित्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और ऑस्ट्रेलिया के सबसे उत्तरी शहर दो बताइए, पर्थ और सिडनी। ठीक है, इसी प्रकार से इधर पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों मैप में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया के किन दो शहरों के नाम लिखिए। तो ये इस तरह से दोस्तों आपको जो है पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, माफ़ कीजिएगा, जो इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एक प्रकार से जो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने आप लोगों के लिए जो सैम्पल पेपर जारी किया है, ये जो पूरा सैम्पल पेपर है दोस्तों, इसका पूरा सोल्यूशन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PDF में वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर इसे दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।